अस्सलामुअलैकुम। सफ़रनामे में खुशामदीद। आज हम शूगरान और सिरी पाए की जानिब गामज़न हैं। वादी नारान से 2 घंटे की मुसाफत पर शूगरान का पुरफ़िज़ा मकाम आता है, जो कि सयाहों की पसंदीदा जगह है। शूगरान वादी तक जाने का रास्ता काफ़ी पुरखतर है और आपको 4x4 जीप्स पर बैठकर जाना पड़ता है, चूँकि कोई पक्की सड़क मौजूद नहीं है। हमने जीप्स का इंतज़ाम कर रखा था। 3 जीप्स में तो हम खुद समा गए, जबकि एक जीप में सिर्फ हमारा सामान था। रास्ते में आप बेहतरीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, और अगर आपके ड्राइवर भी हमारे ड्राइवर की तरह दिलजले टाइप के निकले तो आप पुराने और सदाबहार गाने भी सुन सकते हैं। इन गानों से रास्ते में एक अजीब सा तिलस्माती हुस्न पैदा होता है। हमारी असल मंजिल चूँकि सिरी पाए है, तो हम शूगरान में शाम को वक्त पहुँचे और एक होटल में चेक इन करने के बाद अगले दिन का प्रोग्राम तरतीब देने लगे। कल सुबह हम सिरी पाए के लिए निकलेंगे। सिरी पाए मतलब सिरी पाए खाने वाले नहीं, ये जगह का नाम है सिरी और पाए देखने वाले। तो काफ़ी मज़े का रास्ता है, जीप ट्रैक है। अगर आपने खाना नहीं खाया तो कोई ज़रूरत नहीं है, खाया तो भी मसला हल हो जाएगा, सारा हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं वहाँ का रास्ता। मेरे साथ है जनाब, जो हमें जिंदा सलामत लेके जाएंगे, वापस भी लेके आएंगे। अख्तर भाई ये आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, चले। बल्कि ये 2 मकामात हैं, 2 ग्राउंड्स हैं, 2 मेडोज़ हैं, लश ग्रीन फील्ड्स हैं, और चूँकि ये ऊंचाई पर हैं तो इनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले सिरी का मकाम आता है। सिरी में पहुंच चुके हैं। सिरी का जो व्यू पॉइंट है वो आपको भी हम दिखाते हैं। खैर आफियत से हम पहुंच गए और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे, चाय और कुछ बिस्किट वगैरह लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ये हम व्यूज़ आपको दिखाते हैं। फिर हम पाया की जानिब चल पड़े। ये पाया मेडोज़ की पार्किंग है। जीप्स यहाँ रुक जाती हैं और यहाँ से आगे आपको ट्रैक करना होता है। अब हमारे गाइड जुनैद पाया की कुछ तफसीलात आपको बताएंगे, तो अगली आवाज़ जुनैद। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इस वक्त पाया पे मौजूद हैं। पाया बेसिकली एक मेडो है, बहुत बड़ा, और इसकी हाइट तकरीबन है 10 से 10.5 हज़ार। बेटा इस तरफ आए, इस तरफ, सब इस तरफ चलेंगे। लेफ्ट साइड पे चलना है जी सब ने। ठीक है। यहाँ पे अगर ये उमर भाई आपको व्यू दिखाएं, ये बादलों का, इस वक्त हम बादलों से भी ऊपर चल रहे हैं। और इसकी हाइट कितनी है जी? तकरीबन 10,000 फुट से थोड़ी सी ऊपर आई, थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है। और ये ऊपर बेसिकली बाजार बना हुआ है। ठीक है जी। क्योंकि सीधा इसलिए हमने ये डॉट की है, फैमिली है साथ, ठीक है, इजीली चल पड़ेंगे। वापसी पे वो रास्ता भी दिखाएंगे इनको। सही है, ऊपर शॉप्स और कैंप्स लगे हुए हैं। सही है। यहाँ पे वुमन कैंप करना का थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है। सही है। ये वो वाला पहाड़ नहीं है जिसमें से चश्मे निकलते हैं। अच्छा जी, ये खुश पहाड़ है। खुश पहाड़ है ये, मतलब ग्रीनरी है, लेकिन यहाँ पे चश्मों वाला सीन नहीं है। और जड़ी बूटियों के हवाले से जो है, हर के हवाले से बड़ी ही ज्यादा ये रिच जगह है। काफी ज्यादा क्या लें कि फायदेमंद और कीमती जड़ी बूटियाँ यहाँ पे मौजूद होती हैं। हकीम लोग और ये जो हर्बलिस्ट होते हैं यहाँ पे आते हैं सिर्फ ये जड़ी बूटियाँ इकट्ठी लेने के लिए। ठीक है, जब हम जाएंगे पाया बेसिकली मकड़ा पीक, इससे आगे एक मकड़ा पीक है, मकड़ा पहाड़, मैंने सुना हुआ जी उसका। हाँ जी, वो पाया बेसिकली उसको उसका बेस कैंप कहते हैं। ठीक है, रास्ता आगे चलते जाए, पहले पाया मेडोज आता है, ठीक है, मेडोज के बाद फिर आगे
एक ट्रैक स्टार्ट होता है जो बेस तक जाता है मकड़ा पीक। बस एक सेकंड रुके जरा। पार्किंग से पायल मेडोज तक का सफ़र तकरीबन 30 मिनट का है। वैसे आप घोड़े भी ले सकते हैं, मगर मैं चाहता था कि ज़रा शुरा की पैदल वॉक हो जाए। वो क्या है ना, सेहत के लिए अच्छी होती है। बच्चे तो लुत्फानंदोज हो रहे थे, लेकिन जो बड़े थे उनके ज़रा मुंह बन रहे थे। तरफ चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, और कुछ लोग बहुत थक गए हैं लेकिन अच्छा ट्रैक है। मेरा सजेशन आपको ये है कि आप घोड़े लेने की बजाय जो है ना, खुद ट्रैक करें। गुड एक्सरसाइज, और ज़रा आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये देखें वो बादल है जी, आप बादलों से ऊपर हैं इस टाइम। अब आप वो गाने गाएं, उड़ूं मैं बादलों से ऊपर। यहाँ से आप मकरा पीक का नज़ारा कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर एडवेंचरिज्म का कीड़ा मौजूद है जो कि लपक लपक के बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसी ट्रैक पर चलते रहें और पहाड़ तक भी जा सकते हैं। लोग जाते हैं वैसे। इसके अलावा यहाँ पे जो करीब मशहूर मकामात हैं उसमें मूसा का मुसल्ला और मलका पर्वत जैसे मकाम शामिल हैं। जिनको हाइकिंग का शौक़ है वो इन मकामात पर ज़रूर जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जुनैद के बताने की तरह यहाँ पे पानी नहीं मिलता, ये खुश्क पहाड़ है। अपने मोबाइल से बेतहाशा तस्वीरें लेने के बाद और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भरने के बाद हमें ख्याल आया कि हम तो क्रिकेट बैट भी साथ लाए थे। और ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तशरीफ़ ला रहे हैं और हमने क्रिकेट खेलने का इरादा किया। बेहतरीन पिच बनी हुई थी और ज़बरदस्त मैच हुआ। किस्सा कुछ यूँ है कि चूँकि मैं बैरून मुल्क से आया था तो मैं मेहमान टीम खिलाया, अपने कुछ भतीजे भांजे मैंने अपने साथ मिला लिए और बाकी मेज़बान टीम हो गई। मेज़बान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 45 रन बनाए और हमें जीतने के लिए 40 रन दरकार थे। बहरहाल मेरी टीम की हालत भी पाकिस्तानी टीम की तरह ही थी। यह के बाद दीगरे सब आउट होते गए और रन इतने ज़्यादा बने नहीं, और आखिर में मुझे एक ओवर में 22 रन चाहिए थे। बहरहाल फिर सारी जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पर आ गई। आवाज नहीं आ रही, कोई बोल नहीं रहा है। बहरहाल मैंने काफ़ी कोशिश की और सिर्फ 3 छक्के ही लगा सका और हम ये मैच कोई 4 रन से हार गए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सफ़रनामा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लगा कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।